दोस्तों और साथियों, आज मैं आपके बीच दीक्षा एप्लीकेशन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के तहत जो एक मॉड्यूल कला समेकित शिक्षा नाम का जो मॉड्यूल है जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आज हम इस वीडियो में इस मॉड्यूल को किस तरह से पूरा करें, उस मॉड्यूल को पूरा करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, किस किस तरह के सवालात रहेंगे, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस मॉड्यूल में दो गतिविधियां हैं, एक गतिविधि 1 और दूसरा गतिविधि 3। उसके बाद प्रश्नोत्तरी है। हमारे व्यूअर्स का ये हमेशा सवाल रहता है कि हम मॉड्यूल्स को किस तरह से हल करें कि उस मॉड्यूल को हल करने में हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो आइए अब हम बात करते हैं गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें, जिसमें सही और गलत चुनने को आपको ऑप्शन मिलेगा। एक सवाल मिलेगा, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल हैं, तो इसका उत्तर सही है। इसी तरह दूसरा सवाल मिलेगा, कला समेकित शिक्षा एक विषय है, तो इसका सही जवाब गलत होगा, क्योंकि कला समेकित शिक्षा जो कि हर एक विषय के साथ मिली हुई होती है। तीसरा सवाल है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं, इसका जवाब गलत है। इस तरह से जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है, तो इसका उत्तर गलत है। तो इस तरह से हमने अभी गतिविधि 1 कंप्लीट किया। अब गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें कई विकल्प दिए होंगे, उन विकल्पों को हमें चुनना होगा। जैसे कि बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसका सही जवाब है सही। दूसरा सवाल है, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है, तो इसका जवाब है सही। गलियों की से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक डैश गतिविधि है, तो इसका सही जवाब है मनोज्ञानात्मक। अब अंत में इस मॉड्यूल के हमें प्रश्नोत्तरी मिलेगा। अब हम इस प्रश्नोत्तरी में देखेंगे कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं जिसका हम सही प्रकार से उत्तर दे सकें। तो एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे, तो इसका ऑप्शन है क अनुलाभव के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन। तो इसका सही जवाब है क अनुलाभव के लिए गतिविधियां। एक सवाल ये भी आ सकता है कि विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है।
एक ऑप्शन है लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़कर, पाठ को याद करवाकर। तो इसका सही जवाब है कला समेकित शिक्षा। एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन है संभव नहीं है, गलत, सही, केवल एक अवधारणा में। तो इसका सही उत्तर है सही। एक सवाल ये भी आ सकता है कि समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? नंबर 1 मनोज्ञात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। नंबर 2 संज्ञात्मक क्षेत्र। नंबर 3 भावनात्मक क्षेत्र। नंबर 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 सही उत्तर लिखना, नंबर 2 अनुभव आधारित अधिगम, नंबर 3 रटकर याद करना, नंबर 4 पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसका सही जवाब है अनुभव आधारित अधिगम। इस तरह से जो अगला सवाल आपको मिल सकता है कि कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 परीक्षा की एक पद्धति, नंबर 2 शिक्षण शास्त्र का एक टूल, नंबर 3 लोक कला, नंबर 4 परंपरागत कला। तो इसका सही जवाब है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। इस तरह से जो अगला सवाल आपको मिल सकता है कि समेकित का अर्थ है नंबर 1 भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, नंबर 2 कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, नंबर 3 विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, नंबर 4 विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो इसका सही जवाब है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। इस तरह से अगला सवाल जो आपको इस मॉड्यूल में मिल सकता है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है सही, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा संभव नहीं है, चौथा केवल एक अवधारणा में। तो इसका सही उत्तर है गलत। इस तरह से जो अगला प्रश्न आपको मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? तो पहला ऑप्शन है स्वाभिनय, दूसरा है संगीत, तीसरा है नृत्य, चौथा है चित्रकला। तो इसका सही उत्तर है चित्रकला। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? पहला ऑप्शन पानी की ध्वनि, दूसरा ऑप्शन हवा की ध्वनि, तीसरा ऑप्शन आग की ध्वनि, चौथा ऑप्शन बारिश की ध्वनि। तो इसका सही जवाब है बारिश की ध्वनि। तो इस तरह से हम इस मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी की कुछ झलकियां हमने देखी हैं जो हमें अपने मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी को हल करने में सहायक बन सकती हैं। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि निष्ठा प्रशिक्षण में जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं वो इन समस्याओं का निदान आसानी के साथ कर सकें। अंत में मैं अपने व्यूअर्स से ये अनुरोध भी करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें
धन्यवाद।